मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ कोई गलत चीज़ भी हो रही है तो उसको भी आप पॉजिटिव लिया करो, क्या पता उस गलत चीज़ में भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हो। अभी जैसा कि हम लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पर एक कोर्ट केस चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रोसेस लंबी अटकने वाली है। मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, कुछ वीडियोज़ में तो ये बताया जा रहा है कि अब रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो 2027 में जाकर होगा, और कुछ में तो ये बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का कोर्ट केस चल रहा है, बहुत जल्द ये कोर्ट केस सॉल्व होने वाला है, और इस कोर्ट केस की वजह से आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज भी इंक्रीज होने वाली है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछे कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती लंबी क्यों नहीं अटकेगी। अभी तो रेलवे ग्रुप डी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है जिसका फैसला अभी नहीं आया है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है 26 जुलाई 2025 को, जिसमें भी कुछ क्लियर नहीं है कि फैसला आएगा या नहीं आएगा। एक और हियरिंग लग सकती है, हो सकता है 2 हियरिंग भी लग जाए। अगर 2-3 हियरिंग और लग जाती है तो ये साल तो पूरा ही निकल जाएगा। हो सकता है ये सारे डाउट्स आपके मन में हो, इसलिए मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। मैक्सिमम चांसेस है कि जुलाई 25 या 26 को जो हियरिंग होगी उस हियरिंग में इसका फैसला आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फैसला आईटीआई वाले के पक्ष में जाएगा या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स के पक्ष में जाएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट हियरिंग में इसका फैसला आ जाएगा। अगर फैसला इन केस नहीं आता है नेक्स्ट हियरिंग में तो मुश्किल से एक हियरिंग और लगेगी और इसका फैसला आ जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है जुलाई और मैक्सिमम अगस्त के अंदर तो आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का जो केस है, कोर्ट केस जो चल रहा है, ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये केस अगस्त में सॉल्व हो जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है रेलवे नोटिफिकेशन देकर एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी कराएगा। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि क्या रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज होगी। अब वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि इस केस को जीतता कौन है। अगर इस केस को नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स जीत गए फिर तो वैकेंसीज इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि रेलवे आपका एक न्यू नोटिफिकेशन निकालेगा। अब उस न्यू नोटिफिकेशन में रेलवे आपकी वैकेंसीज को रिवाइज जरूर करेगा। देखिए हर बार हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी में जब भी वैकेंसीज आई है भरपूर भर भर के वैकेंसीज आई है, लेकिन इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वैकेंसीज कम तो एएलपी में भी आई थी, टेक्नीशियन में भी आई थी, बाद में जाकर वैकेंसीज इंक्रीज की गई, और यही चांसेस यहाँ रेलवे ग्रुप डी पे भी बनेंगे। आप देख लीजिएगा वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होगी। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछे कि वैकेंसीज कितनी इंक्रीज होगी, तो मैंने ना खुद भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ये देखा है कि लोग बता रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसीज इंक्रीज होगी तो वो 1 लाख हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। कुछ कुछ वीडियोस में तो बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ना पूरी रियलिटी में बातें करूंगा। हवाबाजी करने से या बातों को घुमा फिरा के करने से कोई भी फायदा नहीं है। जो रियलिटी है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। तो चांसेस तो हैं कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं कितनी वैकेंसीज इंक्रीज होगी, तो हाँ मैक्सिमम आपकी 50 से 60,000 वैकेंसीज हो सकती है। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि 70,000, 80,000, 90,000 वैकेंसीज हो जाए तो इसके पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। मैंने ये नहीं बोला कि ये नामुमकिन है, हो नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी वैकेंसीज मैक्सिमम 50 से 60,000 इंक्रीज होने के बाद होगी। वो अलग बात है कि रेलवे ग्रुप डी में इस टाइम पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज अब रेलवे हर साल निकालने वाला है। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज हर साल निकलने वाली है, तो इसलिए वैकेंसीज थोड़ी कम कम निकाली जा रही है। अगर वही हाल होता कि वैकेंसीज 3 साल में 4 साल में आनी होती तो इस टाइम पर आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज होके सीधा 1 लाख हो जाती। पर क्योंकि वैकेंसीज हर साल आनी है तो वैकेंसीज तो मुझे लगता है इंक्रीज होगी, लेकिन 50 से 60,000 हो सकती। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया करो। अगर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम कोर्ट केस की वजह से ना अटकता तो शायद वैकेंसीज रिवाइज ना होती, और वैकेंसीज रिवाइज ना होती तो शायद वैकेंसीज इंक्रीज भी ना होती। अब चांसेस बन रहे हैं कि वैकेंसीज आप लोगों की इंक्रीज होगी, लेकिन एक गलत फहमी अपने दिमाग से ना बिल्कुल निकाल देना कि वैकेंसीज कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है, बताया जा रहा है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भर्ती तो आपकी रद्द नहीं होने वाली। ये पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट स्टार्ट हो, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एग्ज़ाम लेट स्टार्ट होता है तो भर्ती प्रोसेस में भी टाइम लग जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि भर्ती ही कैंसिल हो जाए। तो भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होगी,
ज़्यादा से ज़्यादा आपका नोटिफिकेशन रिवाइज होगा, वैकेंसीज को इंक्रीज कराकर आपका एग्जाम कराया जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।